नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी के ऊपर, जो कि मुझे बहुत सारे देखने को मिलते हैं और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि वैसे लोग जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं और उनका एक सैलरी अकाउंट होता है। ऑफ कोर्स नेचुरल है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में तो हैं तो आपका एक सैलरी अकाउंट होता है जिसमें जो है एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी सैलरी आती है। लेकिन एट ए टाइम अगर आप जॉब क्विट कर देते हैं, उसके बाद उस अकाउंट का क्या होता है, उसको कैसे आगे मैनेज करना होता है और किस तरीके से आपका वो जो सैलरी अकाउंट था वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे इस सिनेरियो के ऊपर कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि आपको फुलफिल करना होता है और अल्टीमेटली कि उस अकाउंट का क्या होगा, ठीक है, और आप किस तरीके से कुछ स्टेप्स उठाकर जो है आप परेशानी से बच सकते हैं। सो गाइस देखो, जितने भी लगभग ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनीज हैं उन सभी का किसी न किसी प्राइवेट बैंक के साथ एक टाई अप होता है, जिसमें क्या होता है कि ज्वाइनिंग के डेट ही उस प्रॉपर कैंडिडेट का जो है उस पर्टिकुलर बैंक से एक सैलरी अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में हूँ उसमें जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ उसका टाई अप है। तो ज्वाइनिंग वाले दिन ही क्या है कि आईसीआईसीआई का एक बंदा आता है और वो तुरंत जो है आपका एक इंस्टेंट सैलरी अकाउंट ओपन कर देता है और वो सैलरी अकाउंट आपको अपने एचआर को भी मिल जाता है, ताकि वो आपके प्रोफाइल में जो है उस पर्टिकुलर अकाउंट को लिंक कर दे और जब भी सैलरी आना हो तो उस अकाउंट में सैलरी आ जाए। तो इंडिया में 3 ऐसे काफ़ी कॉमन बैंक्स हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और थर्ड वन इज एक्सिस बैंक। ये तीनों जो है कॉरपोरेट कंपनीज के साथ टाई अप में बहुत सारे जो है सैलरी अकाउंट्स ओपन करते हैं। अब यहाँ तक कि सही है। अब सैलरी अकाउंट का एक बेनिफिट ये होता है गाइस कि ये टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। मतलब ये कि इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है हर मंथ इसमें सैलरी डालती है। अभी आपके ऊपर है कि आपको उसमें कितना सेव करना है, कितने पैसे उड़ाने हैं, कितने खर्च करने हैं। आप चाहें तो सैलरी के अगले दिन ही पूरा पैसा आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे बैंक की ओर से कोई भी कंडीशन नहीं होता है कि आपको जो है इतना मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अगर आप अलग से इंडिविजुअल अगर किसी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाते हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस का, जो कि मिनिमम 10,000 रुपये आपको हमेशा मेंटेन करके चलना होता है। नहीं तो क्या होता है कि बैंक उस पर पेनाल्टीज लगाते हैं और आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन सैलरी अकाउंट के साथ ये सारे कंडीशंस बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे क्या होता है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, लेकिन किसी कंडीशन से या फिर किसी कारण जो है आपने उस कंपनी का जो जॉब था उसको क्विट कर दिया, आपने वो कंपनी छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है क्विट करने के अगले मंथ से ही उस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या है कि सैलरी आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपने परमानेंटली क्विट कर दिया है तो अब तो उसमें बिल्कुल सैलरी आनी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कंटिन्यू 3 मंथ तक, क्योंकि बंदा कोई भी जो है लगातार 3 मंथ तक नो पे लीव या फिर सिक लीव ऐसा कुछ ले सकता है जिसमें सैलरी नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू 90 डेज का यहाँ पे वेव ऑफ पीरियड होता है, जिसमें अगर 90 डेज के अंदर अगर आपके अकाउंट में कोई भी सैलरी क्रेडिट नहीं होती है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके अगले मंथ, मतलब कि 120वें दिन अगर लगातार चौथे महीने तक आपके अकाउंट में कोई सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट है वो अब सैलरी अकाउंट से कन्वर्ट होकर एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो नॉर्मल सैलरी आनी बंद हो गई, उसके बाद जो है वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, तो उस दिन से ही उस अकाउंट पे वो सभी क्राइटेरिया, वो सभी कंडीशंस लगने शुरू हो जाएंगे जो कि एक इंडिविजुअल अकाउंट पे होता है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे क्राइटेरिया वो यही है, मिनिमम एवरेज बैलेंस का। जाहिर सी बात है कि अगर आप जॉब करते होंगे, अगर आपका सैलरी अकाउंट था तो वो किसी मेट्रो सिटी का ही होगा, दिल्ली का हो गया, मुंबई का हो गया, कोलकाता का हो गया, बेंगलोर का हो गया, ये सभी मेट्रो सिटीज़ हैं। और यहाँ पे जो है आपको मिनिमम जो है 10,000, अगर एक्सिस बैंक में है तो आपको 12,000, इतना आपको मेंटेन करके चलना है। अगर इतना आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं
तो फिर इसके ऊपर बैंक जो है लगभग 350 रुपए से लेकर 600 रुपए प्लस जीएसटी तक का जो है यहाँ पे चार्जेस और पेनाल्टी लगाना शुरू कर देती है, जो कि आपके अकाउंट बैलेंस से कटने शुरू हो जाएंगे। तो इस दिन से क्या होता है कि आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आपकी ऑलरेडी बहुत सारी सेविंग्स हैं लाइक कि अगर आपके अकाउंट में पहले से ही 50,000 रुपये डिपॉजिट है, पहले से ही 20,000 रुपये डिपॉजिट है, तो फिर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो है तो यहाँ पे आपको जो है पेनाल्टी लगने शुरू हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि माइनस में बैलेंस जाना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट मेरा ही एक अकाउंट था एक्सिस बैंक का, जो कि लगभग माइनस में मंथली जाता है। तो अब इस सूरत में क्या करें? ऐसा हमने जॉब भी क्विट कर दिया, हमारे पास इतने फंडिंग भी नहीं है कि हम उसमें डिपॉजिट रख सके अपने सेविंग्स अकाउंट में। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो गाइज देखो, या तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को आगे इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो क्राइटेरिया है वो आपको एनी हाउ फुलफिल करना ही पड़ेगा, आप इससे एक्सटेम्प्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कहीं से भी अरेंज करके मिनिमम जो है 10-12 हज़ार रुपये उसमें डिपॉजिट करके उसको ऐसे ही छोड़ दो। आपको कुछ बेनिफिट इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बट दिक्कत ये है कि आपको उसका एनुअल जो एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ेगा, एसएमएस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में होते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल उस अकाउंट से फिर कोई लेना देना नहीं है तो आप चाहें तो उसको क्लोज करवा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब जैसे जॉब क्विट करते हैं तो आप अपने एचआर को मेल करके, ठीक है, ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एचआर के पास हर बैंक का जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका कॉन्टैक्ट होता है। और चूंकि आपका सैलरी अकाउंट उसी पर्टिकुलर कंपनी से ही ज्वाइन था, तो आप अपने एचआर को मेल कर सकते हैं एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन देकर कि हाँ, मैं अब जॉब क्विट कर दिया है, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो अकाउंट है इसको भी बंद कर दिया जाए। तो जैसे ही आप एचआर को मेल करेंगे तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा उस बैंक एग्जीक्यूटिव को, एम्प्लॉय को, और आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे उसको क्लोज कर दिया जाएगा, इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। कोशिश करना कि आप बिल्कुल उसको अकाउंट को खाली कर देना, या फिर आप अपने एप्लीकेशन में आप जो अपना दूसरा अकाउंट नंबर देंगे वहाँ पे जो आपका जो अमाउंट ड्यू होगा वो उस पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई और इशू अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।